ओके, एवरीबॉडी इज इन, फाइन। तो इक्वेशन नंबर 1 मैंने लिखा था, पहले ए की बैलेंसिंग कंडीशन, इक्वेशन नंबर 2 लिखा था, 2 3 बैलेंसिंग कंडीशन, और 1 माइनस 2 कर रहा हूँ। देखो कहाँ गलती होती है वो भी मैं दिखा रहा हूँ, थोड़ा सा ये मैं गलत दिख रहा हूँ पर ठीक है। ओके, सो दिस इज बेसिकली टी एम जी माइनस टी ए, ये पहले वाला लेफ्ट हैंड, इसकी लेफ्ट हैंड साइड लिख दिया, माइनस इसकी राइट हैंड साइड लिख दिया, इज इक्वल टू एम वी ए स्क्वायर। सो इक्वेशन नंबर 1, so this, right, minus this, तो लेफ्ट हैंड साइड का लेफ्ट हैंड साइड माइनस कर देंगे, राइट हैंड साइड का माइनस। अब इसमें क्या होगा देखो, अब ये क्या होगा, एम जी प्लस टी ए माइनस टी बी प्लस एम जी, करेंगे सॉल्व, तो एम जी वैसी रह जाएगा प्लस टी ए वैसी रह जाएगा ये, राइट, देखो प्लस टी ए रहेगा, टी बी क्या हो जाएगा, ये माइनस टी बी हो जाएगा, और एम जी क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, बराबर, ब्रैकेट खुलेगा, और इज इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पे, इज इक्वल टू क्या आएगा, एम अपॉन आर कॉमन निकल जाएगा, और ब्रैकेट में बचेगा अपना वी ए स्क्वायर माइनस ओके वी स्क्वायर माइनस वी बी स्क्वायर। अब इसमें क्या होगा देखो, इसमें एम जी ट्वाइस एम जी हो जाएगा, सो टी ए माइनस टी बी प्लस 2 mg, टी ए माइनस एम जी 2 हो जाएगा, बराबर, प्लस 2 mg इज इक्वल टू वो आ गया। अब इसमें गलती देखो क्या गलती हो गई, अब ये अपना वापस में बुक का ओपन करता हूँ, यहाँ पे देखो अपने को चाहिए था टी बी माइनस टी ए, और अपने को आ गया टी ए माइनस टी बी आ गया, समझ में आ रहा है। तो क्या करना चाहिए था, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 करना चाहिए था, या फिर अभी भी कर सकते हैं, अभी क्या कर सकते हैं, और वी ए माइनस वी बी आ गया, अपने को चाहिए था वी बी माइनस वी ए, तो अभी भी कर सकते हो, ऐसा डरने की बात नहीं, ऐसा हो गया तो प्रॉब्लम नहीं आएगा। अभी क्या करने का, ये मैं लिख ले रहा हूँ पूरा, ठीक है, इसको पूरा मैं लिख ले रहा हूँ, और क्या करूंगा, चेंजिंग साइन ऑफ कंप्लीट साइन चेंज कर दूंगा मैं, पूरा इक्वेशन का साइन चेंज कर दूंगा। तो पूरा इक्वेशन का साइन चेंज करूंगा तो क्या होगा, ये जो टी ए प्लस है वो माइनस हो जाएगा, टी बी माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये 2 mg प्लस है तो माइनस हो जाएगा, यहाँ पे वी ए स्क्वायर प्लस है तो माइनस हो जाएगा, वी बी स्क्वायर माइनस है तो प्लस हो जाएगा। अपने को जो मांगता, या तो दो ऑप्शन है, यहीं से आप 1 माइनस 2 पूरा सॉल्व करो, या गलती से ऐसा अगर हो गया तो भी डरने की बात नहीं है, उसको क्या कर सकते हैं, इसी इक्वेशन को मैं सारों को साइन चेंज कर रहा हूँ, राइट, इसकी सारों की साइन चेंज कर रहा हूँ, तो टी ए क्या, टी ए हो जाएगा माइनस, टी बी हो जाएगा प्लस, राइट, ये हो जाएगा माइनस, और ये हो जाएगा माइनस, और ये हो जाएगा प्लस, एग्री। तो फिर अभी इसको मैं लिखता हूँ, सो व्हाट इज दैट माय इक्वेशन इज नाउ, सो माय इक्वेशन इज, माय इक्वेशन इज टी बी माइनस टी ए, राइट, माइनस 2 mg, देखो टी बी माइनस टी ए माइनस 2 mg, समझ में आ रहा है, देखो टी बी प्लस हो गया माइनस टी ए माइनस 2 mg इज इक्वल टू, क्यों, क्योंकि वो मैंने यहाँ गलती कर दी थी, क्या, मैंने 2 माइनस 1 लेना चाहिए था, और मैंने जानबूझ के लिया 1 माइनस 2, क्यों, अगर ऐसी गलती भी हुई तो प्रॉब्लम नहीं है, सी हम लोग मगअप नहीं करना है, इसको रट्टा मार के अगर करेंगे ना तो फिर ये हमको समझ भी नहीं आएगा ये कहाँ से आया। हाँ, हमको फाइनली हमको निकालना क्या है, टेंशन इन बी माइनस टेंशन इन ए, और वी ए स्क्वायर माइनस वी बी स्क्वायर माइनस, क्योंकि हमने वी बी स्क्वायर माइनस वी ए स्क्वायर यहाँ कैलकुलेट किया है, ये देखो, है ना, 4 RG, तो वो सब्स्टिट्यूट करने के लिए हमको आसानी होगी, तो वी बी माइनस वी ए ही आना चाहिए। अब अगर उल्टा हो गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं, हम उसको सीधा कर लेंगे, सो दैट इज इक्वल टू, सो दैट इज, so this is what is we got the answer, so that is tb minus ta minus 2 mg is equal to m upon r vb square minus va square। अब ये इक्वेशन नंबर 3 आ गया, और इसमें अभी कौन सा सब्स्टिट्यूट करेंगे, हमको इसकी कीमत मालूम है, वी नो द ब्रैकेट वैल्यू, सो ब्रैकेट वैल्यू हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे, the bracket value substitute करेंगे, substituting the value of vb square minus va square, so that equation will become tb minus ta minus 2 mg
इज इक्वल टू ये भी सेम रहेगा, इज इक्वल टू ये भी सेम रहेगा, एंड वी नो द ब्रैकेट वैल्यू इज 4 इंटू, इंटू लिखता हूँ मैं 4RG। जस्ट चेक करो, देखो वी बी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर इज इक्वल टू 4RG है क्या? वी बी स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 4RG, वो सब्स्टिट्यूट कर दिया मैंने। अब अगर मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया तो ये आर आर यहाँ पे कट हो जाएगा, बराबर क्या? देखो आर आर इधर ही कट हो जाएगा, सो दिस आर एंड दिस आर विल गेट कैंसल, राइट? सो ये 2 mg मैं इधर लेकर आता हूँ, तो यहाँ पे 4 mg बचेगा, राइट? 4 mg प्लस ये इधर आएगा, सो ये that is equal to 2 mg इधर आ गया, और ये आर कट हो गया भाई, मल्टीप्लीकेशन चला गया, राइट? ये आर भी कट हो गया, तो 4, राइट? एंड दिस इज प्लस हो गया, देखो टी बी माइनस टी ए, ये 2 mg इधर आएगा, आर आर कट हो गया तो इधर 4 mg था और ये 2 mg, सो दैट इज इक्वल टू 6 mg, right? So TB minus TA is equal to 620, that is what we got at the tension at point B. TA अगर 0 डालेगा तो 6 mg आएगा, पर TA 0 डालो तो प्रूफ डालने की आज जरूरत, अभी जरूरत नहीं है। So that is the point which you got, TB minus TA is equal to 6 mg। तो देखो अभी मैं वापस, सॉरी मैं एडमिट करना भूल गया था बच्चों, सॉरी एडमिट क्लिक करना भूल गया, अभी आ गए वापस सब। डन, ओके फाइन। चलो वापस देखते हैं, ये आंसर आ गया अपना, जस्ट मेक इट TB minus TA is equal, TB minus TA is equal to 6 mg. Just I'll make it bold and right. That is our answer. Right. अक्सा अपना माइक्रोफोन बंद रखे प्लीज। वापस मैं बता दूं, इसको देख लेंगे वापस क्या किए। ओके फाइन, क्या निकालना है हमको? टेंशन इन, टेंशन एट पॉइंट बी, राइट? सो दोनों इक्वेशन, ए का बैलेंसिंग कंडीशन लिखा, बी की बैलेंसिंग कंडीशन लिखी, 2 - 1 करेंगे तो जल्दी से हो जाएगा, पर ठीक है 1 - 2 किया, 1 - 2 जानबूझ के मैंने 1 - 2 किया, तो 1 को mg माइनस टी ए, mg प्लस टी ए माइनस टी बी माइनस mg इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड माइनस राइट हैंड साइड लिख दिया। इसको मैंने कैलकुलेशन किया और समझ में आया कि नहीं, मेरे को वी ए माइनस वी बी नहीं चाहिए, वी बी माइनस वी ए चाहिए, तो सबका साइन मैंने चेंज कर दिया, तो दैट इज टी बी माइनस टी ए इज इक्वल टू माइनस टी एम जी, एक मिनट, बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं थोड़ा सा, अभी भी 2 3 दो बच्चे नहीं है, तो मेरा अपना माइक्रोफोन ऑफ करो और रोल नंबर लिखो, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ। तो मेरा अयान, ये बच्चे, आप रोल नंबर नहीं लिखोगे, कल जब मैं ये सॉफ्टवेयर के ऊपर डाल दूंगा, आप एंट्री नहीं मिल पाएगी आपको, फिर वो प्रॉब्लम हो जाएगी। प्लीज रोल नंबर लिखो प्लीज, आप समझो आपका एंट्री पॉइंट वही है, रोल नंबर। तो मेरा कुछ बच्चे नहीं लिख रहे रोल नंबर, वो मेरा है, आपको एंट्री नहीं मिलेगी बात बॉस, ठीक है? तो ये दोनों इक्वेशन लिख के, ठीक है? तो
अरे ये पूछ रहे हैं रोल नंबर कैसा लिखने का मालूम नहीं, कोई पूछ रहा है मुझे। तो नवेद, अपना माइक्रोफोन ऑन करो और बताओ रोल नंबर कैसा चेंज करते हैं मोबाइल के ऊपर। मोबाइल के ऊपर सर। बॉटम पे पूरा मेन्यू आता है। हेलो। हाँ बोलो बोलो, आवाज आ रही है आपकी, बोलो। राइट साइड में एकदम कॉर्नर में सेटिंग रहती है, हाँ वहाँ पे 3 डॉट आते लॉगिन आईडी बता दूंगा। हैं। हाँ तो उधर पे माय प्रोफाइल के अंदर क्लिक करके फर्स्ट नेम और लास्ट नेम लिखा है, तो फर्स्ट नेम में आपका रोल नंबर और फिर नाम डालना। ओके वेरी गुड। चेक करो, खुद ट्राई करना चाहिए, खुद सर्च करने का, देखते रहने का। ऐसा नहीं कि नहीं आ रहा है तो बैठ जाए, ये भी एक आदत है। देखो अपनी बच्चों की एक आदत है, नहीं आ रहा ना तो छोड़ देते, भाग जाते, है ना। ये एक आदत है, ये आदत को भी थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। नहीं आया तो क्या करते, छोड़ के भाग जाते। ऐसा थोड़ी चलेगा, है ना। सर्च करने का, ट्राई करने का। अभी देखो एक दो बच्चे जो कल मैंने जानबूझ के इसको थोड़ा डिफिकल्ट बनाया क्लास को, आज आई नहीं हो, भाग गए। चलो वो भी अपने को चेक करने का है। ठीक है, तो मैं ये वापस रिपीट कर रहा हूँ, कुछ बच्चे नहीं ज्वाइन किए थे। हम फाइंड आउट क्या कर रहे हैं, टेंशन एट पॉइंट बी। तो हमने क्या किया पहले, ये क्वेश्चन ऐसा अगर आता है तो कि फाइंड द टेंशन एट पॉइंट बी और बॉटम पॉइंट कैसा निकालोगे। 3 मार्क का क्वेश्चन अगर ऐसा आता है तो ये पहले क्या लिखेंगे, टॉप की कंडीशन लिखेंगे, बैलेंसिंग कंडीशन, वेट बैलेंसिंग कंडीशन। बॉटम की वेट बैलेंसिंग कंडीशन लिखेंगे, 1 - 2 करेंगे, फाइंड आउट करेंगे 1 - 2, 2 - 2 करेंगे, फाइंड आउट करेंगे टीबी माइनस टी इज इक्वल टू, माइनस करने के बाद ये आएगा वीबी माइनस वीबी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, आर कैंसिल करके अपना टीबी माइनस टी का आंसर आएगा 6 mg। टीबी माइनस टी लिखना है ऐसे ही है, क्योंकि टी ए 0 लिया है, ऑलवेज 0 रहेगा ये मालूम नहीं। सो टीबी माइनस टी इज इक्वल टू 6 mg। तो वेलोसिटी फाइंड आउट की हमने, देखो 4 चीजें फाइंड आउट कर रहे हैं हर पॉइंट की। तो देखो वेलोसिटी, बॉटम पोजीशन का वेलोसिटी हमने फाइंड आउट किया, वेलोसिटी आ गया। वेलोसिटी कितना आया, वीबी माइनस वी ए, ये वीबी इज इक्वल टू 5 rg आ गया, राइट। 5 rg रेडियस इंटू ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन। और ये न्यूमेरिकल के लिए भी आएगा, न्यूमेरिकल के लिए आएगा। हाँ याद रखना, दिस कुड बी कम एट फॉर न्यूमेरिकल्स आल्सो। ये सारे फॉर्मूले बन रहे हैं, आप भूल रहे हैं शायद। ये सारे वी ए वीवी टी ए टीबी, ये सारे फॉर्मूले बन रहे हैं, फॉर्मूले बन रहे हैं जिसके ऊपर न्यूमेरिकल्स आते हैं। जो जेई, और मैं इतना इसको स्ट्रेस क्यों कर रहा हूँ, तीसरा दिन है मैं आज ये पढ़ा रहा हूँ। इसमें एक क्वेश्चन जेई का 100% है, 4 मार्क। 4 मार्क मजाक नहीं है। 100 मार्क में आपका आई टी, आप किसके लिए 25 क्वेश्चन आप अगर सॉल्व करते हो जेई के, 25 क्वेश्चन, 26 क्वेश्चन करते हो, यू आर एलिजिबल फॉर एडवांस। मेंस आप क्लियर कर गए 25 क्वेश्चन, उसमें से मैं बोल रहा हूँ एक क्वेश्चन इसमें से आता है, इसमें से एक क्वेश्चन आता है। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, इतना तीसरा दिन है आज, ऐसी मैं उसको सॉल्व कर रहा हूँ, राइट। और कल तो मैंने बिल्कुल ऐसा कर दिया, हवा कर दिया था, पूरा टेंशन, बाल खड़े हो गए होंगे सबके, यार क्या हो रहा है। मेरा इंटेंशन ही वही था। आई जस्ट वांट टू पुट यू इन अ मैक्सिमम स्ट्रेस सो दैट यू कैन आप अपना सोचने की कुवत बढ़ाएंगे। एंड दैट इज इंपॉर्टेंट, राइट। व्हाट इज 12 साइंस दे, व्हाट इज द, सिर्फ याद करके तो फिर 12 साइंस पढ़ के क्या फायदा है। हमको अपना इंटेलेक्चुअल पावर बढ़ाना है, अपनी सोचने की कुवत, इमेजिनेशन पावर, सॉल्व करने की पावर, ये चीजें बढ़ानी है ना। रट्टा मार के आंसर लिखना कोई भी कर लेता है, एंड दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट, दोज आर फेलियर आल्सो इन लाइफ, राइट। ओके फाइन, मार्क्स मिल जाते हैं, आगे कुछ नहीं होता। तो हमने चारों चीजें देखी, ये वापस देखते हैं, ऊपर जाते हैं, ये 4 चीजें देख लो। ये 4 चीजें, वेलोसिटी, टॉप की वेलोसिटी देखी, टॉप का टेंशन देखा, टॉप की वेलोसिटी देखी, काइनेटिक एनर्जी देखी, पोटेंशियल एनर्जी की, टेंशन देखा टॉप का। अब बॉटम का भी हमने वेलोसिटी निकाली, काइनेटिक एनर्जी निकाली, पोटेंशियल एनर्जी निकाली, टेंशन निकाली। पोटेंशियल एनर्जी हमने लिखा नहीं, वो लिख देंगे, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी अभी लिख देंगे। अगर वेलोसिटी मिली तो ये तो मिल ही जाता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। इफ इट इज वेलोसिटी इज देयर, देन काइनेटिक एनर्जी तो आ ही जाएगा, राइट। सो आई विल जस्ट राइट डाउन दिस, काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट बी क्या आएगा, है ना, ये आ गया 5 × और पोटेंशियल एनर्जी कितना आएगा बोलिए, एनीबडी कैन, व्हाट इज एच, व्हाट इज एच, हाइट कितना है बॉटम पे, 0। पोटेंशियल एनर्जी कितनी आएगी, पोटेंशियल एनर्जी एट बॉटम 0, राइट। तो सारी चीजें हो गई, चारों चीजें हो गया, एट बॉटम भी होगा चारों चीजें, और एट टॉप भी होगा बॉटम। अब कहाँ पे, अब इंटरमीडिएट, बीच वाला पॉइंट। अब बीच वाला पॉइंट मैंने जो बोला था, इसी तरह से सॉल्व करना है, सेम वे यू हैव टू सॉल्व इट, सेम वे, इसी तरह से सॉल्व करें, ये मैंने बोला था कि हम सॉल्व करेंगे, राइट।
सो दैट 4 पॉइंट, ये 4 और 4 पॉइंट आपको समझ में आ गए? इफ यू कैन रेज योर हैंड सो आई कैन, मुझे समझ में आ गया कि आपने समझे। ये 4 पॉइंट कौन से? 4 पॉइंट एट टॉप और 4 पॉइंट एट बॉटम। ये अगर समझ में आ गया है तो आई जस्ट चेक हु इज रेजिंग देयर हैंड सो आई कैन अंडरस्टैंड कि किसको समझ में आया और किसको नहीं आया। राइट, वेरी गुड, वेरी गुड। ओके, नाउ हाउ टू रेज हैंड आल्सो आपको बताना पड़ेगा किसी को किसी दिन, है ना? ओके, फाइन। और किसी को, जिसको भी, मैं 1-2 मिनट में मैं होल्ड कर रहा हूँ, मैं रुक रहा हूँ, आधा मिनट रुक रहा हूँ। जिसको समझ में नहीं आया है वो आप चैट में मुझे बोल सकते हैं कि सर ये समझ में नहीं आया। कौन सा पॉइंट? देखो 8 पॉइंट मैंने बताया, 8 पॉइंट्स, 4 टॉप के लिए और 4 बॉटम के लिए 8 पॉइंट्स मैंने बताया। 8 पॉइंट में से कौन सा पॉइंट नहीं समझ में आया आप मुझे पूछ सकते हैं। अगर ये हो गया होगा तो रिमेनिंग 4 पॉइंट जो है वो अभी हम देख लेंगे। कौन से? मिडवे के 4 पॉइंट। हम मिडवे में टेंशन कितना आता है, मिडवे में वेलोसिटी कैसी आती है, मिडवे में काइनेटिक एनर्जी कितनी है और मिडवे में पोटेंशियल एनर्जी कितनी। चलो फाइन, सो लेट अस स्टार्ट थर्ड पॉइंट। ये कल मैं ये अभी देखो, आप बोल सकते कि क्या सर ऐसा क्यों करते, कल भी बता सकते थे। हमें कल ऐसा बताया कि इतना आसानी से मैंने डिफिकल्ट कर दिया था कल। ऐसे बहुत बार करूंगा मैं, ऐसी बहुत सारी चीजें। जब भी मुझे ऐसा मौका मिलेगा कि बच्चों को स्ट्रेस करके उनका पावर बढ़ाना है, कौन सी वाली पावर, कौन सी वाली भी, इमेजिनेशन पावर, सॉल्व करने की पावर, है ना? तो उस वक्त मैं यही इसी तरह से, वो जो बच्चे मेरे को जानते हैं पिछले साल से या फिर 1 साल 1.5 साल से, उनको पता है मैं क्या कर देता हूँ। और फिर बातें भी कितनी सुनाता हूँ वो भी मालूम है। पर अभी तो जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि मेरे सामने कोई दिखाई नहीं दे रहा, तो मेरा थोड़ा सा, चलो वेरी गुड। आज मुझे थोड़ा सा अच्छा लगा, बच्चों ने समझ में आ गया मैंने क्या बताया। पर ये मेन बात सुनो, मैं ये नहीं चाहता हूँ। ये हो गया स्पून फीडिंग, दिस इज स्पून फीडिंग। सामने लिख के माइनस करो प्लस करो, ये ब्लैक बोर्ड पे समझाना, ये किसी को भी समझ में आ जाता। मेरा इंटेंशन ये है कि कम से कम 1 महीना भर की प्रैक्टिस में हमको नई चीज, किताब में दी हुई नई चीज किसी टीचर के बताए बगैर पढ़कर समझ में आनी चाहिए, सेल्फ स्टडी। That is my intention. That is what I was actually trying to do it yesterday. I think in which I failed. Only one girl, two boy, two, 3-4 आंसर्स, 5 या 6 आंसर्स मुझे आए। बाकी किसी ने आंसर्स भी नहीं भेजा। डर क्यों है? क्या, किस बात का डर है? या फिर दो बातें हैं, मेहनत नहीं करने की, ऐसा भी नहीं होना चाहिए, है ना? कोई नहीं, आंसर कोई नहीं, कैसे नहीं भेज सकते आप? व्हाट्सअप भेजो, फोटो निकाले। अगर आप, ये मोबाइल आपके पास है इसका मतलब आप व्हाट्सअप आपके पास है, भेजो आप निकाल के, फोटो निकाल के। मैं चाह रहा हूँ कि मेल भेजो, मेल भेजने से आसानी हो जाती है मेरे लिए, बहुत आसानी। फिर मुझे व्हाट्सअप से मेल भेजो, फिर करो, फिर मेरे को याद भी नहीं रहता बहुत सारी चीजें। मेरे ये जैसा क्लास खत्म होगा मुझे और भी बहुत सारी चीजें रहती, तो प्लीज आप सॉल्व करो, सॉल्व करो। एट मिडवे पोजीशन, रिजा आपने किया था ये मिडवे पोजीशन का? आई गॉट, आपका मुझे मैसेज आया था। ये मिडवे पोजीशन का आप माइक्रोफोन ऑन करके मुझे बता सकते हैं या फिर रेज हैंड करके भी बता सकते हैं कि आपने ये मिडवे पोजीशन का किया है। रिजा, आर यू देयर इन द क्लास? यस, ओके फाइन, फाइन। सो विल सी एट मिडवे पोजीशन। मिडवे पोजीशन का किताब में उन्होंने कैसे दिया? डायरेक्ट दे दिया, राइट? यहाँ उन्होंने दे दिया और वो बोले कि फोर्स ड्यू टू टेंशन इज ओनली फोर्स टुवर्ड द सेंटर एज वेट mg परपेंडिकुलर टू टेंशन, दस फोर्स ड्यू टू द टेंशन इज द सेंट्रीपिटल फोर्स। वो क्या बोल रहे? बैलेंसिंग करने का। लिखो इक्वेशन, पहला कौन से लिखे? टीसी, टेंशन वाला निकाल लेंगे। चलो बैलेंसिंग लिखेंगे पहले, कंडीशन, सॉरी, बैलेंसिंग कंडीशन लिखेंगे, मिडवे की बैलेंसिंग कंडीशन लिखेंगे। अभी उसके लिए एक कोई भी बैलेंसिंग कंडीशन में ऊपर से कॉपी कर लेता हूँ, तो फिर उसी को हम लोग क्या करेंगे, चेंज करेंगे। मिडवे का बैलेंसिंग कंडीशन हम लिख रहे हैं, mg तो रहेगा ही, और दिस आई विल मेक इट टीसी और दिस आई विल मेक इट वीसी स्क्वायर, है ना? वीसी लिख ले, वीडी भी लिख सकते हैं, वीसी माइनस वीडी। बट क्या, वो क्या बोल रहे हैं? what they are talking is mg plus tc is equal to mvc square upon r. Now what is the condition?
That condition we must, the force, the only force toward the center is weight mg perpendicular to tension. Thus force due to the tension is centripetal force. Centripetal force कौन सा हो जाएगा? So TC is equal to, वो क्या बोल रहे हैं? This is what is only remaining, क्योंकि mg नीचे है, right? तो centripetal force कौन सा हो जाएगा? This is what is the centripetal force. TC is equal to mvc square upon r. ये बोल रहा है, right? That is what they are taking. TC is mvc square upon r. अब आगे अब मेरा सवाल है, ये यहाँ पे हम शायद कल यही रुके थे, राइट? ये VC इज इक्वल टू अंडर रूट 3RG कैसे आया? ओके, नाउ आई जस्ट, वो जो मुझे मेल किसी ने भेजा है शायद, राइट? ओके, कैन यू सी दिस? मैं थोड़ा सा एक एडवांटेज लेता हूँ जो लिखा हुआ है उसी को। देखो, वेलोसिटी ऑफ ये कौन सा वाला है? सी का। वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एट मिडवे पॉइंट सी, वेलोसिटी पहले निकाले। सो काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट बी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट बी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी एट सी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट सी, राइट? तो ये लिखते हैं, ये एक इक्वेशन हो गया। इसको इक्वेशन नंबर 1, सॉरी इसको नहीं, इसको एक इक्वेशन नंबर हम 1 बोल के रख रहे हैं, काम आएगा। अभी टोटल एनर्जी इज इक्वल टू, ये मैंने लिखा था, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो हर जगह की टोटल एनर्जी सेम रहती है। वापस ड्रॉ करता हूँ। तो मैं क्या कर रहा हूँ, ये 4 पॉइंट ले रहा हूँ, राइट? ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है और ये एक पॉइंट है। 4 पॉइंट है, राइट? 4 पॉइंट्स, 4 पॉइंट ABCD। अब यहाँ की एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट। तो ए पॉइंट पर ये यहाँ की टोटल एनर्जी, यहाँ की टोटल एनर्जी, यहाँ की टोटल एनर्जी, यहाँ की टोटल एनर्जी सेम रहेगी। टोटल एनर्जी सेम रहेगी, सिर्फ क्या होगा, यहाँ की पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा रहेगी, काइनेटिक एनर्जी कम रहेगी। यहाँ की पोटेंशियल एनर्जी अलग रहेंगी, काइनेटिक एनर्जी अलग रहेगी। यहाँ की काइनेटिक एनर्जी अलग रहेगी, पोटेंशियल एनर्जी अलग रहेगी, पर सेम रहेगा। सो लेट अस राइट इट डाउन, है ना? मैं क्या करता हूँ, इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे, अगर टोटल एनर्जी मैं क्या कर रहा हूँ, टी मैं इज इक्वल टू 0 लिख रहा हूँ, टी इज इक्वल टू 10 लिख रहा हूँ, टोटल एनर्जी इज इक्वल टू 10 लिख रहा हूँ। तो अब देखो, अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ, अगर टोटल एनर्जी, मतलब ये चेंज होगी कि अभी चारों जगह पर चेंज नहीं होगी, पूरी सेम रहेगी, चारों जगह पर टोटल एनर्जी सेम रहेगी। तो काइनेटिक एनर्जी अगर टॉप पे, अगर काइनेटिक एनर्जी अगर 2 है, एक्चुअली 0 हो जाती, अगर 2 है तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी टॉप पे? 8 होगी। सही है क्या? ये समझना चाहिए, ये अगर समझ में आ गया ना तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे अगर 6 हो गई तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, ये आपको समझ में आना चाहिए। कितनी होगी? 4। यहाँ पे तो वही आएगा सेम, क्योंकि ये और ये सी और डी सेम है। यहाँ पे भी काइनेटिक एनर्जी कितनी आएगी? यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 6 और पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू, पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू 4, राइट? और यहाँ पे क्या आएगी? अलग आएगा शायद, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू 8 हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू 2 हो जाएगा और काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 8। मतलब ये मैं समझने के लिए लिख रहा हूँ, इतना ही होगा ऐसा कुछ गारंटी नहीं, बस एक एग्जांपल लेके मैं समझा रहा हूँ। व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू, द टोटल एनर्जी कांस्टेंट रहती है और क्या चेंज होता रहता है? काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल। काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, पोटेंशियल एनर्जी कम होगी, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी चेंज कम होगी। इस तरह से ये कॉम्बिनेशन में चलता है, बट टोटल एनर्जी विल ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट, टोटल एनर्जी विल ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट, टोटल एनर्जी विल ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट, इट विल बी पोटेंशियल एनर्जी, राइट, प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो किसी का भी इक्वेट करके हम ले सकते हैं,
किसी का भी, ये दोनों की टोटल एनर्जी सेम है तो इसका काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू बैलेंस करके कर सकते हैं। उन्होंने वही किया, क्या किया, व्हाट दे डिड इज, व्हाट दे डिड, जो भी हमको पता है, हमको कौन सा ए और बी इसका पता है, तो दैट इज व्हाट वी डिड इट, राइट। सो ये उन्होंने किया काइनेटिक एनर्जी एट बी प्लस, तो टोटल एनर्जी एट बी और टोटल एनर्जी एट सी, बी और सी का कोई भी लेके कर सकते हैं। उसने जो लिया वो मैं देख रहा हूँ, तो टोटल एनर्जी एट बी, बी पॉइंट, टोटल एनर्जी हर जगह पे सेम रहेंगी, तो टोटल एनर्जी एट बी इज इक्वल टू टोटल एनर्जी एट सी, एग्री। टोटल एनर्जी एट बी इज इक्वल टू टोटल एनर्जी एट सी, सही है। बट टोटल एनर्जी का मतलब क्या है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, राइट। काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, टोटल एनर्जी का मतलब क्या है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, बट काइनेटिक एनर्जी एट बी, सही है क्या। सो दिस इज काइनेटिक एनर्जी एट बी और पोटेंशियल एनर्जी एट बी, राइट, इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी एट सी, पोटेंशियल एनर्जी एट सी। देखो हो गया क्या, टोटल एनर्जी क्या रहती है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। इसका मतलब हुआ किसी भी पॉइंट आप ले लो, ए बी सी डी कोई भी पॉइंट ले लो, पोटेंशियल टोटल एनर्जी सेम रहेगी। तो हमने दो लिया क्योंकि हमको बी का पता है और सी का निकालना है, बी मतलब बॉटम का पता है और सी का निकालना है, इसलिए मैंने क्या लिया, कोई भी दो रैंडमली ले लिया। तो टोटल एनर्जी एट बी इज इक्वल टू टोटल एनर्जी एट सी, तो काइनेटिक एनर्जी, तो मैंने टोटल एनर्जी को स्प्लिट कर दिया। So total energy means kinetic energy plus potential energy at point B is equal to kinetic energy plus potential energy at point C. अब इसमें से जो जो मालूम है वो हम लिखेंगे, है ना, जो जो मालूम है काइनेटिक एनर्जी एट बी, पोटेंशियल एनर्जी एट बी, जो जो मालूम है उसकी वैल्यूज हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, राइट। जो जो वैल्यूज मालूम है उसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, देखो, राइट। काइनेटिक एनर्जी एट बी इज इक्वल टू वी बी स्क्वायर, पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, नीचे जीरो हो जाएगी, है ना, पोटेंशियल एनर्जी, है ना, वो उन्होंने उससे लिख दिया उधर, राइट। चलो सब्स्टिट्यूट करते हैं, सब्स्टिट्यूट काइनेटिक एनर्जी एट बी कितना आया था, वन हाफ, ये देखो ये वन हाफ एम वी बी स्क्वायर, राइट, प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट बी, बी कहाँ पे आएगा, वापस सर्कल ड्रॉ करता हूं मैं, बी मतलब कहाँ पे, बॉटम पे, राइट। बॉटम पे क्या रहेगा, पोटेंशियल एनर्जी जीरो रहेगी, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम, काइनेटिक एनर्जी जीरो, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो। सो आई डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट, पोटेंशियल एनर्जी क्या है, जीरो है, इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट सी, काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट सी कितना आएगा, हमको मालूम है क्या आएगा, दैट इज वन हाफ एम वी सी स्क्वायर, राइट। एंड पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट सी, देखो यहाँ पे 2g है ना, एम जी एच रहता है, पोटेंशियल एनर्जी क्या रहती है, एम जी एच, बराबर, पोटेंशियल एनर्जी एम जी एच होता है। बट यहाँ पे एम जी हमने लिया था ऊपर टॉप पे लिया था, और टॉप पे लिया था 2r, अभी कितना आएगा, 1r, क्योंकि बीच में मिड वे, अभी कितना आएगा, 1r, तो फिर ये कितना आ गया, प्लस एम जी आर। So kinetic energy at point B is half mvb square. Potential energy is 0. Kinetic energy at C is 1 half mc square and potential energy at C is equal to mgr. So now I'll just अब यहीं से मैं दिखाता हूँ क्योंकि फिर लिखने में थोड़ा सा मेरा टाइम जा रहा है. So I'll just show it from here only. तो सॉल्व किया हुआ है तो okay, fine. So this is what is the 1 half mvb square plus 0 is equal to 1 half mvc square plus mgr. हाफ हाफ कट हो गया, राइट. तो यहाँ पे बचा एम वी वी स्क्वायर इज इक्वल टू एम वी सी, एम क्या कॉमन लिया तो यहाँ पे वी सी स्क्वायर बचा, यहाँ पे जी आर बचा.
अब mm वापस कट हो गया, सो vb स्क्वायर इज इक्वल टू vc स्क्वायर प्लस 2gr, है ना। अब ये हाफ हाफ कट करने में क्या हो गया, हाफ हाफ कट करने में गलती कर दी। हाफ हाफ कट करने में क्या करना चाहिए, यहाँ पे 2 लिखना चाहिए, तभी कट होगा वो, है ना। तो यहाँ पे 2gr आएगा। फिर हाफ कट तीन चारों जगह से कट होना चाहिए, एक जगह से कैसे होगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, 2gr आएगा। तो ये बराबर 2gr आएगा। थोड़ी सी गलती हो गई है, थोड़ा इसको करेक्ट कर लो, है ना। वीबी स्क्वायर इज इक्वल टू, सो वीबी स्क्वायर इज इक्वल टू वीसी स्क्वायर प्लस 2gr। सो देयरफॉर वीसी स्क्वायर इज इक्वल टू वीबी इधर आ गया, वीबी स्क्वायर माइनस 2gr। सो वीसी स्क्वायर इज इक्वल टू वीबी स्क्वायर की कीमत मुझे मालूम है 5gr, सो 5gr माइनस 2gr, सो वीसी स्क्वायर इज इक्वल टू 3gr, वीसी इज इक्वल टू 3। ओके, एक थोड़ा सा गलती है, उतना क्लियर कर लो प्लीज। यहाँ पे ये जब वन हाफ कट कर रहे हैं तो यहाँ पे 2 लिखना पड़ेगा। सबको 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ, इसको 2 से मल्टीप्लाई किए, 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 तो 2/2 आएगा, तो कट हो गया। 2 into 0 कट हो, कोई नहीं, 2/0 कट, दैट वे, राइट। सो okay, fine, write it down or whatever you want. So this we got it, velocity at point C midway, velocity at point C midway. So this is done. This is what happens, right? मुझे पता नहीं क्यों जब 1 घंटा हो जाता है तो आधे बच्चे मैं उनको कल से परमिशन ही नहीं देता हूँ। देखो आज बहुत सारे बच्चे लिफ्ट कर गए, वापस लिफ्ट कर रहे हैं कि कनेक्शन प्रॉब्लम है, कोई फोन करके बोलता भी नहीं है सर। Mateen, are you there? Mateen, can you raise your hand? थोड़ा सा कल भी बोल रहा था कुछ प्रॉब्लम से कनेक्ट नहीं कर पा रहे। चलो ठीक। और ये सारा जो कैलकुलेशन है, ये जो सामने दिख रहा है, ये 12 की पुरानी बुक में बिल्कुल अच्छे से दिया है, बिल्कुल अच्छे से सॉल्व करके दिया है, ठीक है। तो फिर इसको लिख लो। सो ये आ गया अपना वेलोसिटी आ गया, वेलोसिटी आ गया तो दूसरा तो आराम से आएगा। दूसरा क्या है, व्हाट इज द नेक्स्ट इज टेंशन। अब काइनेटिक एनर्जी तो आ जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी तो यहाँ लिख ही लिया हमने, है ना। पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट पी इज इक्वल टू 2 mgr, तो ये सॉरी mgr, ये तो लिख लिया हमने, राइट। तो 4 पॉइंट जो हमको करने थे उसमें से कितने हो गए, 3 हो गए, है ना। वीसी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया, ये हमारा 3 mg, सॉरी ठीक है। तो वीसी आ गया। अब ये टीसी माइनस टी है, उसी तरह से जैसा वो ऊपर सॉल्व किया वैसा ये सॉल्व करके ये भी करना, ठीक है। ये आप देखो, अब 4 चीजें हुई क्या, वेलोसिटी निकाला तो हाफ एम वी सी स्क्वायर, मतलब काइनेटिक एनर्जी एट मिड पॉइंट आएगा, दिस विल बी काइनेटिक एनर्जी एट सी, 1/2 mvc स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 m वैसी रहेगा, और सी कितना आएगा, आर जी आएगा, राइट, 3 rg। तो ये आर जी मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, और ये 3/2 mrg, ये अपना काइनेटिक एनर्जी आ गया एट पॉइंट सी। पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट कितना आएगा, दैट इज mgr, सीधा सीधा दिख रहा है पोटेंशियल एनर्जी एट, राइट, पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट सी, दैट इज बेसिकली
तो हमने सॉल्व कर ही दिया। तो देखो तीसरा, अब क्या बचा, सिर्फ टेंशन एट पॉइंट सी। तो टेंशन एट पॉइंट सी निकालो, माइनस इसी तरह से निकालना यहाँ पे जैसा किया, सेम यही जो दो इक्वेशन लिए उसको इक्वेट करना है, और टीसी माइनस टी है सेम ऐसे ही, टीसी माइनस, देखो टीसी माइनस टी है या फिर टीडी, तो टीसी माइनस टी ए करके, टीसी माइनस टी ए करके यू हैव टू सॉल्व इट, you have to solve it properly. So TC minus TA you have to solve it. TC minus TA is equal to जो भी आएगा उसको आप सॉल्व कर लो, राइट। TC minus TA ये 3 mg आना चाहिए, ये मैं आपको दे रहा हूँ अभी। तो देखो कितने चीजें हो गई, 12 चीजें। एट टॉप 4 चीजें हमने देखी, एट बॉटम हमने 4 चीजें देखी, एट मिड पॉइंट हमने 4 चीजें देखी, राइट। 4 में से सिर्फ एक आपके लिए रख रहा हूँ मैं, कौन सा वाला, एग्जैक्टली इसी को कॉपी करना है, इसी को कॉपी करना है। देखो ये वाला mg प्लस TA इज इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन आर, और क्या आएगा यहाँ पे TC माइनस mg या TC प्लस mg इज इक्वल टू m VC स्क्वायर अपॉन आर। फिर इसको कैलकुलेट करते जाएंगे, VC ये यहाँ पे क्या सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, यहाँ पे VB स्क्वायर माइनस, यहाँ पे VB स्क्वायर माइनस VA स्क्वायर सब्स्टिट्यूट किया था, यहाँ पे क्या सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, जो आया है वो सब्स्टिट्यूट करेंगे। यहाँ पे क्या आ गया था हमारा, VC स्क्वायर की कीमत मिली है तो VC स्क्वायर की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे हम, राइट। सो दैट VC स्क्वायर की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके वी विल फाइंड आउट हाउ टू, बट ये आप करोगे दिस नाउ, एटलीस्ट यू मस्ट डू इट। TC माइनस TB, ये टेंशन एट पॉइंट मिडवे एट C या D, ये एक पॉइंट आपका बच गया। बाकी 11 चीजें मैंने आपको सॉल्व करके बताई, 4 4 4 12 थी, उसमें से 11 चीजें मैंने आपको सॉल्व करके बताई है, एक चीज आप करो, राइट। सो आई थिंक दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट which we have covered very nicely. अब आर्बिट्री पॉइंट का बच्चा है, तो आर्बिट्री पॉइंट का इसमें कुछ उनने ज्यादा दिया नहीं है वैसे, है ना, आर्बिट्री पॉइंट का ऐसा कुछ ज्यादा दिया नहीं है, तो आर्बिट्री पॉइंट का अब इसमें रिमेंबर दिस वाले ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसको पढ़ेंगे हम, थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करके पढ़ेंगे। अभी अपने पास थोड़ा सा 2-4 मिनट का टाइम है, तो हम लोग इसको थोड़ा सा पढ़ेंगे, क्योंकि एक भी लाइन छोड़नी नहीं है। सो वी हैव टू किसी पॉइंट को छोड़ना नहीं है, राइट। अभी इक्वेशन 1.15 इज इंडिपेंडेंट ऑफ V एंड R, देखते हैं 1.15 इक्वेशन 1.15 दिया गया उन्होंने कहीं पे, देखो TB माइनस TA इज इक्वल टू 6 mg। तो कोई भी टेंशन जो आ रहा है, टेंशन का फॉर्मूला आ रहा है, वो बोल रहे टेंशन जो है दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी एंड रेडियस, बराबर है। इट इज नॉट डिपेंड ऑन वेलोसिटी एंड रेडियस, इट डिपेंड्स अपॉन mng, मास एंड, जितना मास ज्यादा रहेगा, जितनी हाइट रहेगी उस हिसाब से टेंशन। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। TA कैन नेवर बी एग्जैक्टली इक्वल टू 0, जो हमने 0 कंसिडर किया था, और मैंने बोला भी था हम 0 नहीं ले सकते। द केस ऑफ द स्ट्रिंग, एल्स द स्ट्रिंग विल स्लैक, दैट TB इज ग्रेटर देन 6 mg हो जाएगा, कैसा चलेगा, नॉट पॉसिबल, राइट। राइट, देयरफॉर TB इज ग्रेटर देन 6 mg। TA कितना है, क्या बोल रहे, TA 0 नहीं हो सकता, कुछ ना कुछ रहेगा। तो TB माइनस TA, तो TA अगर 1 है तो उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो 6 प्लस 1 mg, तो दैट विल बी 7। तो ये बोल रहे हैं कि एक्चुअली में जब प्रैक्टिकली जब बात आएगी तो TB 6 mg से ग्रेटर रहेगा, कम नहीं रहेगा। तो दैट इज ऑल्सो देयर टेलिंग, राइट। और एक ये आपको पढ़ना चाहिए, मैं आपको ये बोल रहा हूँ, none of the parameters including the linear and angular acceleration are constant during such motion. Obviously kinematical equations given in table are not applicable. इसका मतलब ये बोल रहे हैं कि हमने approximations लिया है कि एंगुलर मोशन और लीनियर मोशन को कांस्टेंट, बट एक्चुअली ऐसा होता नहीं है। तो कल भी दिखाया आपको, जब मैं वो एक्सपेरिमेंट दिखा रहा था, कौन सा वाला, नहीं कि बहुत अच्छा, वो व्हील घुमा के वो साइंटिस्ट आपको दिखा रहे थे, दैट इज व्हाट, वो वही समझा रहे थे कि व्हील क्या होता है, थोड़ा सा घूमता है, एंगुलर और लीनियर मोशन कभी भी कांस्टेंट नहीं रहती।